हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जहां पे हम लोग देख रहे हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला, जिसमें आज ये हमारा सेकंड पेपर है। इसमें हम लोग दूसरे पेपर को आज देखेंगे। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं इंग्लिश दर्शन। ठीक है, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एरर से संबंधित क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। दिया हुआ, आवर स्पेशलिस्ट स्कूल इज होम टू चिल्ड्रन विद डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है ना, एबिलिटीज का मतलब होता है क्षमता, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक यानी कि रिलेटेड टू माइंड, डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एरर हमें फाइंड आउट करना है, तो एरर है क्या वास्तव में। ठीक है ना, आवर स्पेशलिस्ट स्कूल। अब देखो यहाँ पे ये जो शब्द लिखा गया है ये है नाउन। ठीक है ना, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन तो नहीं आएगा। ठीक है ना, आप स्पेशलिस्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, और स्पेशल का मतलब होता है किसी खास पर्पस, किसी खास उद्देश्य के लिए या फिर कोई खास। क्या, तो यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन आएगा नहीं, तो यहाँ पे वास्तव में होना क्या चाहिए, वास्तव में होना चाहिए यहाँ पे स्पेशल। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ए। क्या हो जाएगा आंसर इसका एग्जैक्ट में, ए। और स्पेशल स्कूल इज होम टू चिल्ड्रन विथ डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट आंसर बनेगा ये। चलिए देखते हैं नंबर सेकंड। You can control them. You can control them by setting a maximum limit for each one bill. ठीक है ना, ये पूरा क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि आपको कंट्रोल करना होगा उन्हें बाय सेटिंग अ मैक्सिमम लिमिट फॉर ईच वन बिल, मतलब एक एक बिल के लिए क्या करना है, लिमिट को सेट करके। अब देखो, एक अपने पास प्रयोग होता है कि अगर आप ईच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ईच के बाद वन आता है, तो वन के बाद से क्या ऑफ आता है, फिर आप नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हो, कैसा, प्लूरल में। ठीक है, और ईच लगने की वजह से आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसा करते हैं, सिंगुलर में। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कंसेप्ट बन नहीं रहा है, तो ईच का भी मतलब होता है प्रत्येक, है ना, और वन का मतलब हो जाएगा एक। तो यहाँ पे ये वाला अगर पेयर बनता, ईच वन ऑफ आता, तब तो यहाँ पे बिल्स लग देते और ये अपना आंसर कुछ और बनता। लेकिन यहाँ पे ईच जब लग गया है तो वन की जरूरत नहीं है। आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। हिज टीचर डैश एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। ठीक है ना, टीचर को कहा जा रहा है कि टीचर आगे डैश है, इसके बाद एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज कंडक्ट। ठीक है ना, अब देखिए सबसे पहले चारों ऑप्शंस का मीनिंग देख लीजिए। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है याद करना, ना? याद करना। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी बात का एक्सप्लेनेशन मांगना। कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी बात का एक्सप्लेनेशन मांगना। कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब होता है रोक देना किसी, है ना, स्थगित करना। और कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी से जाकर के मिलना। तो टीचर के लिए बुलाया गया है, किस लिए, एक्सप्लेनेशन मांगा गया है, तभी तो टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पुट योर सिग्नेचर। अब देखो यहाँ पे पुट योर सिग्नेचर, ये सिग्नेचर नाउन है, नाउन के पहले ये जो आएगा ये पजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। पुट योर सिग्नेचर डैश रेड इंक। अब देखो, अगर यहाँ पे लिखा रहता कि पुट योर सिग्नेचर, आगे डैश के बाद पेन रहता, तब तो आप क्या लगा देते, विद लगा देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेड इंक लिखा गया है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। मतलब लाल रंग से आपको क्या करना है, यहाँ पे लाल रंग का प्रयोग करके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना हुआ है। तो आंसर क्या बनेगा, इन। थ्रू का मतलब होता है एक तरफ से दूसरे तरफ, विद का मतलब होता है के साथ, बाई मतलब होता है, आप ऐसे में पढ़े हैं बाई प्लस डूअर। ठीक है ना, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिमिलर वर्ड्स आपको बता देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 के लिए दिया हुआ है, ये डायरेक्शंस पढ़ लीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वर्ड व्हिच इन सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। ठीक है,
अब ये जो वर्ड दिया हुआ है पहला एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त। विलुप्त, विलुप्त का मतलब जो क्या हो, गायब हो चुका हो, जैसे डायनासोर, डायनासोर क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। ठीक है, चारों ऑप्शन देख लो यहाँ पे। अलाइव का मतलब होता है जीवित, जो क्या हो, जिंदा हो अभी, है ना, जीवित अवस्था में हो। लिविंग का मतलब होता है जीवंत। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त कर देना या फिर समाप्त हो जाना। एग्जिस्टिंग का मतलब जो अभी क्या हो, अस्तित्व हो, ठीक है ना, अस्तित्व में हो या फिर विद्यमान हो, ठीक है ना, मतलब यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी, क्योंकि विलुप्त और समाप्त का एक ही मतलब होगा। ठीक है ना, दिए गए ऑप्शन में एक सुटेबल ऑप्शन अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 पढ़ा जाए इसको, मलाइस। मलाइस का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष, ठीक है ना, किसी से जलना, ठीक है, ईर्ष्या या फिर द्वेष। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन अपने पास है फ्रेंडली, काइंड, बिटरनेस और थॉटफुल। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रता या फिर मित्रवत या फिर दोस्ती के तरीके से, ठीक है ना। काइंड का मतलब होता है दयालु। बिटरनेस का मतलब होता है कटुता या फिर द्वेष। थॉटफुल का मतलब हो जाएगा विचारवान, ठीक है ना, ये किसी इंसान के लिए प्रयोग किया जाता है, ये एडजेक्टिव है नेचर में, ठीक। फ्रेंडली एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग हो सकता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में कैसे है। बिटरनेस, बिटर में एन ई डबल एस लगा हुआ है, नाउन बनेगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, सिमलाइज का मतलब ईर्ष्या या द्वेष, इसका मतलब हो जाएगा कटुता या फिर कठोरता। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है जारी रखना, है ना, जारी रखना या फिर बने रहना। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। हाल्ट का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है ना, जैसे आप देखे हैं ट्रेन व्रेन में क्या होता है, हॉल्ट रहता है उसका भी मतलब, उसका वहां पे क्या होता है, स्टॉपेज या फिर रुका या फिर रुकना। स्टॉप भी आप इसका रुक सकते हो। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, परहेज करना या फिर बचना, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा डी, क्योंकि इसमें सिनोनिम्स पूछा गया। तो सस्टेन मतलब जारी रखना, कंटिन्यू का भी मतलब होता है जारी रखना या फिर लगातार बने रहना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इसमें पूछा गया है कि अपोजिट वर्ड कौन सा है। अपोजिट मीनिंग आपको बता देना है जो भी गिवन वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक एक को। तो फ्लोरिश का मतलब होता है, फ्लोरिश का मतलब होता है प्रगति करना या फिर फलना फूलना। प्रगति करना या फिर फलना फूलना, फलना फूलना। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन, अगर जैसे ये वर्ड हैं तो इसमें आपको 5 वर्ड मिलेंगे। अब देखो 1 2 3, ये 8 9 10 मिला करके आपको टोटल 15 वर्ड्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस तरीके से वर्ड्स के मीनिंग को लिखते चल रहे हैं, सुन के या फिर देख के, जितना आपको जैसे आपसे हो पाए, तो ये धीरे धीरे आपके वोकैब को बिल्डअप करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो फ्लोरिश का मतलब हो गया प्रगति करना या फिर पालना पोसना या फिर पालन पोषण करना, ठीक है। देखिए गार्निश एक वर्ड होता है, एक दिया हुआ है हिंडर, एक दिया है एम्पलीफाई और एक दिया है डेवलप, ठीक है ना। गार्निश का मतलब होता है सजाना, ठीक है ना, सजाना खास करके के लिए फूड आइटम्स के, ठीक है, जैसे आप सब्जी बना के ऊपर से धनिया डाल के परोसते हैं तो उसको बोल सकते हो गार्निश। हिंडर का मतलब होता है बाधा या अवरोध, बाधा या फिर अवरोध। एम्पलीफाई का मतलब होता है, एम्पलीफाई का मतलब होता है आवाज इत्यादि को बढ़ा देना, जैसे आप एम्पलीफायर सुने होंगे, आवाज बढ़ाना। और डेवलप का मतलब होता है विकसित करना या फिर विकास करना, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे फ्लोरिश कहा जा रहा है, फ्लोरिश का मतलब हो गया प्रगति करना। तो आंसर क्या बनेगा, आपको आंसर अभी तक मिल चुका होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, बाधा पहुंचाना, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी, क्योंकि बाकी सबका मीनिंग किसी न किसी तरीके से इससे अलग है। जैसे गार्निश का सजाना हो गया, एम्पलीफाई का हो गया बढ़ाना, हिंडर का हो गया बाधा या अवरोध, और डेवलप का हो गया विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है, ट्रायम्फ का मतलब होता है खुशी मनाना, ठीक है ना, और खुशी भी किसकी, विजय की खुशी, विजय की खुशी मनाना।
विजय की खुशी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो विजयी होना, विजित होना, विजयी होना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है जॉय। जॉय का मतलब होता है हर्षोल्लास मनाना, खुशी मनाना। दूसरा वर्ड है जुबली। जुबली का मतलब होता है प्रसन्नता। प्राइड का मतलब होता है गर्व महसूस करना, ठीक है ना। और सौरो का मतलब होता है उदासी या फिर निराशा, ठीक है। तो अपोजिट पूछा गया है, जाहिर सी बात है कि विजय की आप क्या मनाते हैं, यहाँ पे खुशी मनाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे उदासी, क्योंकि पूछा है एंटोनिम्स अपोजिट, ठीक है। एलिमेंट्री दिया हुआ है। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक या फिर शुरुआती अवस्था में, या फिर साधारण या फिर आधारभूत, ठीक है ना। आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हो क्या, बेसिक, ठीक है। तो ऑप्शन बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। इजी मतलब होता है आसान, फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत, प्राइमरी का मतलब हो जाएगा प्राथमिक या फिर प्रारंभिक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा अपना डी बन जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्री के बाकी सब सिनोनिम्स टाइप के हैं, तो एक ही ऑप्शन बचेगा अपने पास, डी, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस, ठीक है ना। ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है कि यूजफुल हेल्प इन नीड, मतलब आपको जरूरत हो और जरूरत के समय आपकी कोई मदद कर देता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ह्यूमन सर्विस, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा ऐसे ही। ह्यूमन सर्विस का मतलब हो गया कि जरूरत के समय पे मदद पड़ना, यानी कि यूजफुल हेल्प इन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक बार कोई आपसे मिला और हमेशा के लिए क्या हो गया, आपका हो गया, ठीक है। तो वंस फॉर ऑल हो जाएगा, आंसर बनेगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में दिया हुआ है कि सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, इसको हम बोलते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। अब देखिए पहले जो क्वेश्चंस आते थे एग्जाम्स में, उसमें ब्रैकेट नहीं रहता था, उसमें अंडरलाइन करके दे देता था, है ना। अंडरलाइन पार्ट के लिए 4 ऑप्शंस दे दिए जाते थे। अगर ये अंडरलाइन पार्ट में कोई एरर नहीं है तो आप इम्प्रूवमेंट में लगाते थे नो इम्प्रूवमेंट, और अगर अंडरलाइन पार्ट्स में कोई एरर है तो उसके हिसाब से आपको गिवन ऑप्शंस में से कुछ कुछ करना होता है। अब देखो यहाँ पे दिस लिखा है, दिस के बाद मार्केट है, आपको पता है कि दिस के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हो, ठीक है ना। या फिर अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पीसीएन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये अपना सब्जेक्ट हुआ दिस मार्केट। अब दिस मार्केट के बाद आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो क्या इसके बाद वर लिखना ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। तो वर लिखना जब ठीक है ही नहीं, तो आप यहाँ पे देखो, अब पहले ऑप्शन को गलत क्यों काटेंगे, क्योंकि दिस के बाद ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है और साथ में वर्ब भी प्लूरल दिया है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। तीज मार्केट वर लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्राउडेड भी पीपल दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिस मार्केट, ठीक है ना, वाज क्राउडेड विथ पीपल, ठीक है। दीज मार्केट्स का कोई मतलब नहीं है। मार्केट ऐसा जगह ही होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मार्केट होता है अपना काउंटेबल नाउन, सॉरी सॉरी सॉरी, काउंटेबल नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन होने की वजह से ये अपना आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे सी बनेगा। कलेक्टिव नाउन का आप प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। बनाते हैं लेकिन वो स्पेशल केसेस में बनता है। फिलहाल यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे जगह दिस मार्केट वाज। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। ही हैव एक्विटेड द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो यहाँ पे पहली बात की ये जो क्विट दिया है, क्विट है ना, इसका V1 V2 V3 ये तीनों क्या होता है, सेम ही होता है। और उसमें भी दिक्कत ये आ रही है कि ये ही होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब सिंगुलर है तो क्या यहाँ पे हैव लिखना सही होगा, तो हैव लिखना क्या है, सही नहीं है, तो इस वजह से आपका हैव गलत हो जाएगा। तो हैव गलत हुआ तो आपका ऑप्शन ये भी खत्म हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी खत्म हो जाएगा। सी इसलिए नहीं खत्म हुआ कि ये हेड लिखा है, सी इसलिए खत्म हुआ कि क्विट का V1 V2 V3 जब क्विट ही होता है तो आप इसको क्विटेड जबरदस्ती का नहीं बना सकते, इसलिए आंसर एक ही बचेगा अपने पास, क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 15 16 देख लेते हैं।
ये बोला जाता है इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है यहाँ पे। एज अपोज टू रियलिटी, ठीक है ना, जो रियलिटी से क्या हो, अपोज हो, विपरीत हो। इमेजिन्ड नॉट रियल, ठीक है ना, जिसको इमेजिन किया जा सके, रियल नहीं हो, इसको हम बोल सकते हैं क्या, काल्पनिक, फिक्टिशियस या फिर मनगढ़ंत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा सी। बाकी सारे ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शंस का मीनिंग क्या होगा। एनुई होता है, एनुई का मतलब होता है जब आप मानसिक रूप से किसी एक काम को करते करते उब जाते हैं, तो आप इसको बोल सकते हो मानसिक उबन या फिर मानसिक उबना। ठीक है, ये हो जाएगा ए। ए का मतलब हेरेटिक दिया है, हेरेटिक का मतलब होता है परंपरागत विचारों को नहीं मानता हो, ऐसा इंसान, ऐसा इंसान जो परंपरागत विचारों को नहीं मानता हो, यानी कि जो मान्यताएं हैं उसको नहीं मानता, उसको क्या बोलेंगे, हेरेटिक। फिक्सियस का मनगढ़ंत हो ही गया। इंडिक्ट का मतलब हो जाता है आरोप लगाना या फिर कानूनी रूप से दोषी ठहराना। ठीक है ना, आरोप लगाना या फिर कानूनी रूप से दोषी ठहराना, तो इसलिए आंसर यहाँ पे डी भी नहीं होगा। मतलब डी का मीनिंग हमने बता दिया कि इंडिक्ट का मतलब हो गया कानूनी रूप से दोषी ठहराना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस। अब देखो स्लीपलेसनेस दिया है, ठीक है ना, मतलब स्लीप मतलब होता है निद्रा, लेस लग गया तो अनिद्रा, और नेस मतलब अनिद्रा वाली हालत, इसको हम बोलते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब होता है अनिद्रा या फिर नींद न लगने की बीमारी। ठीक है, अब चलिए बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। इरिटेबल उसको बोलते हैं जिससे आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं या फिर बहुत जल्दी नाराज होने वाला, उसको बोलेंगे इरिटेबल। इंसर्जेंट होता है विद्रोही या फिर बागी, विद्रोही या फिर बागी, जो लोग क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 1857 की क्रांति है ना, तो उसमें जो है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ठीक है ना, मंगल पांडे, तो उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, खैर, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसर्जेंट बोल सकते हैं। किसको, मंगल पांडे को। मंगल पांडे कौन थे, एक इंसर्जेंट थे। इम्प्यूटेशन का मतलब होता है आरोप लगाना या फिर अभियोग। ठीक है, आरोप या फिर अभियोग, ये TION लगा है तो ये नाउन का काम करेगा, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, आरोप या फिर प्रत्यारोप या फिर अभियोग। 16 नंबर का आंसर बन गया क्या, यहाँ पे आंसर बनेगा डी, स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस, यानी कि अनिद्रा की बीमारी। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा जा रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक से क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो सबसे पहले आप ये जान लें कि करेक्टली स्पेल्ड पूछा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है। अगर करेक्टली स्पेल्ड पूछा है तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे गलत होंगे, और अगर इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछा है तो एक ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, बाकी सारे क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे पूछा है करेक्टली स्पेल्ड, तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या, क्वेरल, QUARREL, क्वेरल मतलब होता है झगड़ा। क्वेश्चन नंबर 18 में स्पेलिंग मिस्टेक है, रिकमेंड में RECC होता है, ये ठीक है। ये आपका C एक है और M डबल है, इस वजह से गलत। यहाँ पे CCM है, इसलिए गलत। यहाँ पे RECCOMEND, ये आंसर बिल्कुल तरीके से सही है, तो आंसर क्या बनेगा, बी। डी में क्या गलती है, RICO दिया है, इस वजह से ये गलत हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं। रीअरेंजमेंट है सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दिया है, ठीक है ना, ये PQRS जिसको आप जानते हैं उस टाइप का क्वेश्चन है। 2, 19 और 20। इट टेक्स टू चेंज दियर वे ऑफ थिंकिंग टाइम फॉर पीपल, ये अपने पास PQR दिया है। अब देखो ऑप्शन के साथ खेलना सीखिए कि ऑप्शन के साथ कैसे खेला जाता है। सबसे पहले अगर हम पी को सोच लेते हैं, पी, ठीक है, तो ये दियर आएगा किसके लिए, कोई ना कोई नाउन पहले आना चाहिए। अब ये दियर, जैसे मान लो इट टेक्स टू चेंज दियर, तो ये दियर ईट के लिए तो आएगा नहीं, तो इसलिए पी से तो आप सेंटेंस की शुरुआत कर नहीं सकते हो, तो इसलिए आपका आंसर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो इट टेक्स वे ऑफ थिंकिंग, अगर मान लीजिए कि आप क्यू से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो चलो क्यू देख लेते हैं, वे ऑफ थिंकिंग, उसके बाद पी लगा देते हो, वे ऑफ थिंकिंग चेंज दियर टाइम फॉर पीपल, तो ये भी आपका सेंसिबल नहीं बनेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर शुरू होगा किससे, अब बच गया अपने पास आर से शुरू होने वाले ऑप्शन। तो ठीक है, तो हो जाएगा इट टेक्स टाइम, ठीक है ना, यह समय लेगा, किसके लिए, लोगों के लिए। अब देखिए आर पीपल लिखा है और इस पीपल के लिए क्या आ गया है, यहाँ पे डियर आया है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, पी सॉरी आर के बाद से क्या लिखना पड़ेगा,
पी लिखना पड़ेगा। तो आर के बाद पी वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बनेगा पी। इस पे मैं बहुत ही जल्द है ना एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे आप PQRS क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। पोलाइटनेस इज, है ना, पोलाइटनेस मतलब होता है नम्रता या फिर विनम्रता। पोलाइटनेस इज पजेड बाय ओनली वन नेशन और रेस, नॉट अ क्वालिटी, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले ऑप्शन के साथ, है ना। जैसे मान लो कि पोलाइटनेस इज RPQ दिया है, नॉट अ क्वालिटी पजेड बाय ओनली वन नेशन और वन, है ना। अब जाहिर सी बात है कि आर से इसका सेटलमेंट हो जा रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, एक। इसका मतलब हो जाएगा कि पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता एक ऐसी क्वालिटी नहीं है जिसको सिर्फ एक नेशन या एक राष्ट्र के द्वारा, एक जाति, एक समुदाय, रेस का मतलब यहाँ पे दौड़ना मत समझ लीजिएगा, रेस का मतलब होता है जाति, जिसके द्वारा इसको पजेज किया जाए, यानी कि पोलाइटनेस सबके पास होना चाहिए। आंसर क्या बनेगा, ए। अच्छा, बाकी देख लो, बाकी क्यों नहीं होगा। ठीक है, पोलाइटनेस इज, जैसे मान लीजिएगा बी को ऑप्शन हम कंसीडर करते हैं, पोलाइटनेस इज पजेज्ड बाई, है ना, ओनली, अब पी के बाद से क्या है, आर, है ना, ओनली नॉट क्वालिटी, इसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी खत्म। क्यू से देख लो, पोलाइटनेस इज वन नेशन, अब पोलाइटनेस राष्ट्र तो होगा नहीं, इसलिए आपका क्यू से बनने वाला आंसर भी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए डी भी गलत और सी भी गलत, एक ही ऑप्शन बचेगा क्या, ए। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दायरा होता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टेस्ट के नाम से, है ना। क्या बोला जाता है इसको, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट 5 क्वेश्चन आते हैं SSC में, देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये छोटा सा पैराग्राफ, छोटा सा पैसेज। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन जो चारों दिया है उसका मीनिंग क्या है। जैसे 21 में देखिए, बिग मतलब होता है बड़ा, एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फेयर एडजेक्टिव है, और ग्रेट एडजेक्टिव है। बिग मतलब बड़ा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, फेयर मतलब होता है गोरा या फिर साफ सुथरा, ठीक है ना। ग्रेट मतलब हो जाएगा महान। यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड। ग्लोब मतलब जो, वो आप देखे होंगे कि ग्लोब एक बना रहता है जिसके माध्यम से हम लोग आसानी से पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। एक गोल गेंद सा बना रहता है एक स्टैंड पे, उसी को बोलते हैं ग्लोब। वर्ल्ड मतलब होता है विश्व, और रिलीजन मतलब होता है धर्म। 23 का देख लो, पहले में दिया है टू, प्रीपोजिशन है, बी प्रीपोजिशन है, इन जो दिया है ये भी प्रीपोजिशन है, ये ऑप्शन दिया है एट, वो भी प्रीपोजिशन है, और डी दिया है ऑन, वो भी प्रीपोजिशन है। देखेंगे कि कहाँ पे क्या यूज होगा। फिलहाल हम जानते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। 24 नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिया गया है, 24 नंबर में देखो, अब हर्ष का इसका तो कोई मतलब है नहीं। इसका ये जो होता है पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस होता है किसका, सी का। डियर जो होता है दे का पजेसिव केस होता है, और आवर जो होता है बी का पजेसिव है। तो इन्हीं तीनों में कोई ऑप्शन बनेगा, ठीक है ना। ए तो एकदम सेंसलेस है, तो ये तो आंसर बनेगा। 25 देख लेते हैं, इंजॉइंग, सफरिंग, केयरिंग और कंटेनिंग, ठीक है ना। इंजॉइंग का मतलब होता है आनंद मनाना, उत्सव मनाना मनाना, ठीक है। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना या फिर किसी चीज को झेलना। केयरिंग का मतलब होता है केयर करना, ध्यान देना। कंटेनिंग का मतलब होता है धारित करना या फिर रखना। तो चलिए अब चलते हैं इस पूरे पैसेज के हिसाब से कि पैसेज में आखिर कह क्या रहा है। दिया हुआ है, मदर टेरेसा वाज अ डैश वोमेन एंड फेमस एज वन वोमेन वन मिशन। कहा जा रहा है कि मदर टेरेसा फेमस महिला थी, और महिला थी और फेमस थी किस लिए, वन वुमेन वन मिशन के लिए। उनका ये था कि एक महिला एक मिशन होना चाहिए। हु हैड टेकन अ बिग स्टेप टू चेंज द डैश, ठीक है ना। अब क्या चेंज करने की बात हुई, आगे पढ़ेंगे। शी वाज बोर्न एज एग्नेस ग्नोची होजागचिन ऑन 26 ऑफ अगस्त 1910, ठीक है ना। 1910 में उनका जन्म हुआ, कहाँ पे, मेसिडोनिया में। मेसिडोनिया की इस जगह का नाम दिया हुआ है। सिकेम डैश कोलकाता, है ना। कहा जा रहा है कि कोलकाता, वो हो सकता है आने की बात हो, है ना। सिकेम कोलकाता व्हेन शी वाज जस्ट 18 ईयर, जब वो 18 साल की थी। एंड कंटिन्यूड डैश लाइफ्स मिशन फॉर केयरिंग पुअरेस्ट पीपल, और क्या करना शुरू करी उन्होंने, पुअर लोगों के लाइफ को मतलब केयर करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। पुअर लोगों का, तो गरीबों का ध्यान देना, साधारण शब्दों में। She had helped a lot of the poor people of Kolkata dash from leprosy। लेप्रोसी मतलब होता है कोढ़ या फिर कुष्ठ, ठीक है ना। उनको, उनकी इन्होंने क्या की, सेवा की। तो चलिए आंसर्स बनाना शुरू करते हैं।
मदर टेरेसा वाज अ डैश वुमेन। अब देखो ये नाउन है, जाहिर सी बात है नाउन के बाद चारों ऑप्शंस अपने पास एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इनकी गोरेपन और कालेपन की बात हो नहीं रही है, तो यहाँ पे फेयर होगा नहीं। ठीक, मतलब महिला कोई है तो इसको बड़ा तो बना नहीं सकते हो। ब्यूटीफुल, यहाँ पे इनकी सुंदरता की बात हो नहीं रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रेट, है ना, कि एक महान महिला थी और फेमस थी, वन वुमेन वन मिशन। आगे पढ़ लेते हैं। हु हैड टेकन अ बिग स्टेप टू चेंज द, लेकिन अब देखो ब्रह्मांड को तो बदलेंगे नहीं, लेकिन किसी इंसान के पास ब्रह्मांड बदलने का कोई मतलब नहीं है। ग्लोब का कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि ग्लोब एक ऑब्जेक्ट है। एक ग्लोब एक ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी का नमूना है, ठीक है ना, मिनिएचर समझ सकते हो उसको। वर्ल्ड मतलब हो जाएगा पीस, और डी रिलीजन। अब कोई भी अगर महिला है, अगर वो सेवा करती है तो उसको धर्म से तो कोई मतलब यहाँ पे रहेगा नहीं, तो मतलब किससे रहेगा, यहाँ पे वर्ल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिग स्टेप टू चेंज द वर्ल्ड, शी वाज बोर्न एज एग्नेस नोची बोगजाजिन, है ना, बुझागजिन ऑन 26th of August in 910 in the Macedonia she came, है ना। अब कहा जा रहा है कि वो आई, ठीक है ना, तो आएंगी कहाँ, केम के बाद देखो ये वर्ब है केम, इसके बाद से कहाँ लगेगा, यहाँ पे टू लगेगा, है ना। शी केम टू कोलकाता, टारगेट को दिखाया जा रहा है कि वाई वाई कहाँ पे, कोलकाता में। एट कोलकाता नहीं हुआ क्योंकि बड़ा जगह है ना, इन भी नहीं लगा सकते, एट नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा टू। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। She was just 18 year old and continued, है ना, हर लाइफ्स मिशन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। देखो डियर इसलिए नहीं हो जाएगा कि डियर होता है थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए, ठीक है, तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल है, जो भी आप मदर टेरेसा का जिक्र यहाँ पे करें, तो डियर होगा नहीं। आवर होगा नहीं क्योंकि आवर वी के लिए लगता है, तो ये भी नहीं होगा। और सी के साथ क्या लगाना होता है, हर लगाना होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ठीक है। सी हैड helped a lot of the poor people of Kolkata get dash from leprosy। अब देखो उन लोगों की सेवा की जो पीड़ित थी, किससे पीड़ित थे, किससे, लेप्रोसी से, यानी कि कुष्ठ से पीड़ित थे, ठीक है। तो ये रहे आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट। उम्मीद है कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, हमारा मेहनत अगर आपको लगता है कि आपके काम आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।